नमस्कार, मैं रोज। हमने लास्ट हफ्ते एक नया सीरीज स्टार्ट किया था, जीसस। पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि क्यों हम बाइबल पर विश्वास करते हैं और जब करते हैं तो बाइबल पर लिखी हर एक बात पर भी करते हैं। और बाइबल हमें बताता है कि इस सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई थी और पहले इंसान में पाप की एंट्री कैसे हुई थी। जब पाप की एंट्री हुई उसी समय एक रिडेम्पशन का प्रॉमिस भी आया कि स्त्री का वंश सांप का सिर कुचलेगा, सीड ऑफ वुमन। जब सांप के द्वारा टेम्प्टेड आदम और हवा, जिन्होंने परमेश्वर के सही पर आश्रित ना हो, खुद के सही और अच्छे पर आश्रित होना सही समझा, मीन्स दे ट्रस्ट इन देयर ओन वर्जन ऑफ व्हाट वाज गुड, और इसी वजह से पूरी मानव जाति पर मृत्यु दंड आया। उसी समय ही परमेश्वर ने सांप को सजा दी और मानव जाति के लिए एक होप, एक आशा भी। उत्पत्ति 3:15, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। मतलब स्त्री से आने वाला वंश सांप का सर कुचल, सांप के द्वारा आए मौत के चक्र को वापस घुमाएगा। ये वंश मानव जाति को वापस ईडन के एक्सपीरियंस में लेकर आएगा, जहां फिर से मनुष्य का परमेश्वर के साथ डायरेक्ट फेलोशिप होगा और जीवन के वृक्ष पर भी उसका एक्सेस, उसका पहुंच होगा। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, यहाँ सांप शैतान को रिप्रेजेंट करता है। आज का सांप सृष्टि के समय के सांप के समान नहीं था। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सांप को रेंगने का पनिशमेंट मिला, मतलब तब तक वो रेंगा नहीं करता था। सांप जिसने शैतान का माध्यम बन हवा को टेम्प्ट किया, उसे भी पनिशमेंट मिला। आदम और हवा को, जिन्होंने सांप के द्वारा शैतान की कही बात को माना, उनको भी पनिशमेंट मिला। मगर सबसे बड़ा कर्स उस शैतान को मिला जो ये पाप का रियल कारण था। जिस वंश, जिस सीड के बारे में यहाँ कहा गया है, वो यीशु मसीह है, जिसने सांप का सर कुचला। सांप ने भी उन्हें डसा, मगर मौत पर हमेशा के लिए विजय प्राप्त कर यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे। अब जो भी यीशु पर विश्वास करता है वो भी मौत पर विजय पाएगा। मतलब क्या जो यीशु पर विश्वास करता है वो मरेगा नहीं? मरेगा तो, मगर फिर से जी उठेगा अनंत काल में यीशु के साथ वास करने के लिए। आज मैं आप लोगों को यीशु के लिए दिया गया पुराने नियम का कुछ प्रोफेसी बताने जा रही हूँ जो पूरा हुआ। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके दिल में एक पल भी डाउट नहीं आए कि क्या मैं जो फॉलो कर रही हूँ वो सही है या गलत। मैं आपका ध्यान एक और ब्यूटीफुल प्रोफेसी पर लेकर जाना चाहती हूँ। यशायाह 9:6, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये प्रोफेसी एक अद्भुत भविष्यवाणी है जो यीशु का गॉड और ह्यूमन फॉर्म दोनों दर्शाता है। यीशु गॉड है, ये तो मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको वचनों से प्रूव करूंगी, मगर अभी इस प्रोफेसी पर गॉड फरमाए। एक बालक उत्पन्न हुआ, मतलब एक स्त्री ने एक बच्चा पैदा किया, हमें एक पुत्र दिया गया। किसी को कुछ देने का मतलब क्या होता है? मुझे किसी ने एक बेटा दिया, मतलब वो मेरा नहीं है मगर मुझे दिया गया। मान लो मैंने एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहा, सारे लंबे प्रोसीजर के बाद मुझे उस बच्चे को दिया गया। एक पुत्र जो मेरा नहीं था मुझे मिला, परमेश्वर का इकलौता चहेता प्यारा पुत्र, हिज ओनली बिगॉटन सन, उसने हमें दिया। पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी के गर्भ में एक बच्चे ने जन्म लिया जो परमेश्वर का पुत्र था। आप लोगों ने सेरोगेसी सुना है? एक कपल जिनके अंडाणु और शुक्राणु का मेल परखनली विधि से करवाकर भ्रूण को सेरोगेट मदर की बच्चेदानी में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। मतलब ये बच्चा दूसरे कपल का है, उसे इस महिला के गर्भ में रखा जाता है। ऐसे करने से बच्चे में सारा जेनेटिक सिर्फ उसके रियल माता पिता का होता है, क्योंकि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसका इस स्त्री से रिश्ता कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, बस अम्बिलिकल कोर्ड का रिश्ता होता है। अम्बिलिकल कोर्ड से बच्चे को बढ़ने के लिए जरूरी पोषक चीजें मिलती है। ना तो माँ का खून बच्चे के खून से मिक्स होता है और ना ही माँ का जेनेटिक्स। बच्चा पूरी तरह उसके रियल माता पिता जैसा, उनके ही जेनेटिक नेचर जैसा होता है। कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी ने परमेश्वर के पुत्र को अपने गर्भ में कंसीव किया। सारे इंसान जो इस दुनिया में पैदा होते हैं, आदम के द्वारा आया हुआ पाप उनमें ऑटोमेटिकली आ जाता है, मगर जीसस में पाप का अंश नहीं था।
क्योंकि वो आदम की संतति नहीं, परमेश्वर का पुत्र था। हालांकि वो इंसानी रूप में आए, मगर बिना पाप के, क्योंकि मानव जाति के पाप को हरने के लिए एक निष्कलंक मेमने का बलिदान चाहिए जिसमें पाप का अंश नहीं। हजारों लाखों लोग क्रूस पर मरे, मगर किसी का मौत हमें मोक्ष नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि यीशु ही एक ऐसा था जिसमें पाप नहीं था। बाकी सभी इंसान जो इस दुनिया में पैदा हुए, सब में एडमिक सिन है। यूहन्ना 1:29। देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। पहला पत्रस 1:18 से 20। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। चलिए वापस यशायाह 9:6 में चलते हैं। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। वंडरफुल काउंसलर, माइटी गॉड, एवरलास्टिंग फादर, प्रिंस ऑफ पीस। मतलब ये जो पुत्र दिया गया है, ये माइटी गॉड और एवरलास्टिंग फादर होगा। कैसे? ये सब मैं आगे आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगी, मगर आज मैं यीशु के लिए कही गई बारीक भविष्यवाणियां बताने जा रही हूँ जो पूरा हुआ। मसीहा स्त्री से पैदा होगा, उत्पत्ति 3:15 हमने ऑलरेडी देखा। मसीहा बेतलेहम में पैदा होगा, मीका 5:2। ये बेतलेहम में पैदा, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। मसीहा अब्राहम के लाइन से होगा, उत्पत्ति 12:3, उत्पत्ति 22:18। मसीहा यहूदा के गोत्र से आएगा, उत्पत्ति 49:10। जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। मसीहा यहूदा के वंश से होगा, दूसरा सामुएल 7:12 से 13। मसीहा के लिए एक मैसेंजर मार्ग तैयार करेगा। मसीहा अपने लोगों के द्वारा रिजेक्ट किया जाएगा। मसीहा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मसीहा दृष्टांतों में बात करेगा, उसको धोखा दिया जाएगा। वो अपने एक्यूजर के सामने, अपने सताने वालों के सामने चुपचाप खड़ा रहेगा। यशायाह 53:7। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। मसीहा पर थूका जाएगा, मारा जाएगा। यशायाह 50:6। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गल नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह न छिपाया। मसीहा अपराधियों के संग मारा जाएगा। मसीहा को सिरका पिलाया जाएगा, उनके हाथ और पैर छेदे जाएंगे। मसीहा के कपड़े चिट्ठी डालकर वो लोग बांटेंगे। भजन 22:18। वह मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहिरावे पर चिट्ठी डालते हैं। मसीहा को धनी व्यक्ति के कब्र में रखा जाएगा, वो मरे हुओं में से जी उठेगा। मसीहा का स्वर्गारोहण होगा। मसीहा यहोवा के दाहिनी हाथ में बैठेगा। मसीहा हमारे पापों के लिए बलिदान होगा। यशायाह 53:5। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। ऐसे कितने सारे भविष्यवाणियां मसीहा के बारे में किया गया था। याद रखिए, ये भविष्यवाणियां मसीह के जन्म के सालों सालों पुराना है। मैंने सिर्फ कुछ भविष्यवाणियां ही ली हैं, इससे भी अधिक इनडायरेक्ट बहुत सी प्रोफेसीज हैं। मैं आज के वीडियो से आप लोगों को क्या प्रूफ करना चाह रही हूँ, यही कि मानव जाति के सैल्वेशन का परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ सिर्फ एक ही मार्ग है, यीशु मसीह। मेरे प्यारे दोस्तों, इस सच्चाई से कोई आप लोगों को ना भटकाए। इसका पूरा ज्ञान प्राप्त कर पौलुस ने कुछ इस प्रकार कहा, क्योंकि मैं यह जानता हूँ कि ना तो मृत्यु, ना जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें हमारे प्रभु मसीह यीशु में परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। आइए
दो पल दुआ मांगे। प्यारे पिता, आपके इस प्यार के बदले हम क्या आपको दे सकते हैं? पाप और सिर्फ पाप, झूठ, अहंकार, छल से भरे हम। क्या ऐसा देखा हम में आपने? कितना प्यार कर लिया। हे मेरे पिता, हमारी मदद करना कि हम उस उद्धार को जिसको आपने दिया है उसे पूरी तरह समझ पाए। इस छोटे से बुद्धि से इतने बड़े परमेश्वर को हम कैसे जान सकते हैं? धन्यवाद है पिता आपके पुत्र यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने हमें आपसे वापस मिलाया। सारी महिमा और आदर यीशु मसीह के नाम से आप तक पहुंचे पिता। आमीन।